अपने आप को एक ऐसे किरदार में पूरी तरह से ढाल लेना जो आपके वास्तविक जीवन से बिल्कुल अलग हो आसान काम नहीं है। हालांकि कुछ अभिनेता हैं जो सफलतापूर्वक ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, पर यही कामयाबी कैसे धीरे धीरे उनके लिए श्राप बन जाती है जिस पर आगे चर्चा रहेगी। हमारी दुनिया में एक कहावत है कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है, और सिनेमा की दुनिया में हद से ज्यादा अच्छा होना मतलब किसी किरदार के लिए परफेक्ट कास्टिंग होना। और आज हम बात करेंगे कि एक अभिनेता जो किसी किरदार के लिए परफेक्ट कास्टिंग का चेहरा बन जाता है, क्यों उसके बाद किसी दूसरे किरदार में नहीं जचता। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अपने कैरियर की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करने के बाद भी किसी अभिनेता की अगली फिल्म क्यों नकार दी जाती है, जिसकी वजह से कैसे कोई अभिनेता अपनी ही सफलता के बोझ में दब जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप देख रहे हैं वाई सिनेमा। मैं हूं राकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे छोटे से चैनल में। परफेक्ट कास्टिंग के श्राप को समझने से पहले हम समझेंगे कि अच्छी एक्टिंग होती क्या चीज है। तो इसका कोई ठोस डेटा नहीं है जो हमें किसी ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन पर ले जाए, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिसने ऑडियंस, आर्टिस्ट और अवार्ड वोटर्स को काफी लंबे समय से एक उलझन में डाल रखा है। एक अच्छी एक्टिंग की परिभाषा व्यक्ति दर व्यक्ति बदलते रहता है, पर जहाँ तक मुझे समझ आता है अच्छी एक्टिंग में स्थिरता का समावेश होता है। आप एज एन ऑडियंस उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। ऐसी एक्टिंग के दौरान आप किसी अभिनेता को नहीं देखते जिसने अपनी लाइनें रट ली हों, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बस कॉस्ट्यूम पहनकर डायरेक्टर के निर्देशों का पालन करता है, बल्कि आप एक चरित्र को देखते हो और उसकी वास्तविकता का एहसास करते हो। ऐसा अभिनय आपको यथार्थवादी लगता है क्योंकि ये जटिल से जटिल भावनाओं और स्थिति को भी बहुत ही आसानी से इंगित करता है। आसान भाषा में कहूँ तो जब एक्टिंग होते हुए भी एक्टिंग न लगे तो उसे अच्छी एक्टिंग कहते हैं। और अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ऐसा नहीं है कि ये सभी अच्छे एक्टर्स के साथ होता है, कुछ हैं जिन्होंने इस परफेक्ट कास्टिंग के श्राप को तोड़ा है, लाइक क्रिश्चियन बेल, लियोनार्डो डिकैप्रियो, हेनरी कैविल इत्यादि इत्यादि। पर ज्यादातर ऐसे हैं जिनको इस श्राप ने लपेट लिया है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके बहुत से कारण हैं, जिनमें से एक है किसी नॉवेल या कॉमिक्स के किरदारों को बड़े पर्दे पर जीना। अगर आप ध्यान दे तो पाते हैं कि अच्छी एक्टिंग का श्राप उन्हीं एक्टर्स को ज्यादा लगता है जो किसी मशहूर कॉमिक्स या नॉवेल के पात्रों को बड़े पर्दे पर जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल डैनियल रेडक्लिफ, ह्यू जैकमैन और भी बहुत से लोग। यहाँ होता ये है कि एक ऐसा पात्र जिसके हाव भाव, कैरेक्टर डिजाइन और ऑरा के बारे में ऑडियंस को पहले से ही पता होता है, और जब कोई एक्टर अपनी अच्छी एक्टिंग से उसको मैच कर लेता है तब ऑडियंस भी उस एक्टर के एक्टिंग से कनेक्ट हो जाती है। दूसरी भाषा में कहूँ तो एक्टिंग इतनी अच्छी होती है कि ऑडियंस को पता भी नहीं चलता और उनका दिमाग उस पर्टिकुलर एक्टर में उसी कैरेक्टर को देखने लगता है और फिर कभी भी उसे नकार नहीं पाता, जिसके कारण उस एक्टर को दूसरे कैरेक्टर में देखना या शायद इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। पर कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जिनको ये श्राप कॉमिक्स बुक या नॉवेल के कैरेक्टर के बिना भी लगा है। कियानू रीव्स और प्रभास इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। कियानू रीव्स की बात करें तो इनका केस थोड़ा अलग है। ये जॉन विक के किरदार के लिए इतने परफेक्ट हैं कि अब जॉन विक के लिए किसी और को इमेजिन करना भी पाप लगता है। आयरन मैन और हैरी पॉटर की तरह जॉन विक कोई मशहूर कॉमिक्स या नॉवेल का कैरेक्टर नहीं है, फिर भी सिनेमा में इसका एक कल्ट है। लोग इसके प्रति पागल हैं, और इतना कुछ होने के बाद भी जॉन विक के एक्टर कियानू रीव की दूसरी फिल्में उतनी पॉपुलर नहीं है। उनके डाई हार्ड फैन के अलावा किसी और को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि उनकी दूसरी फिल्में कौन सी हैं या कौन सी नई फिल्म आने वाली है। क्या वो अच्छे एक्टर नहीं है? नहीं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जॉन विक की पॉपुलैरिटी कियानू रीव्स के दूसरे किरदारों को धूमिल कर देती है। प्रभास का केस भी कुछ ऐसा ही है। बाहुबली की परफेक्ट कास्टिंग और बेजोड़ एक्टिंग उनके लिए आज किसी श्राप से कम नहीं। बेशक उनकी फिल्में पैसा कमाती हैं, पर उनकी एक्टिंग के दम पर नहीं। और दूसरा जो सबसे मजबूत कारण है इस पूरी लिस्ट का, वो है किसी भी किरदार को बहुत लंबे समय तक करते रहना। जब किसी एक्टर की पिछली 10 फिल्मों में 8 फिल्में एक ही कैरेक्टर के ऊपर आई हो तो उसे बार बार देखते देखते आदत बन जाता है, और जब अचानक से उस एक्टर को किसी दूसरे अलग नए किरदार में देखने की बात आती है तो हमें एज एन ऑडियंस थोड़ा वियर्ड लगता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी सरदार को तमिलियन वेशभूषा में देख लिया हो। मानव का मस्तिष्क किसी चीज को बार बार देखते देखते उसे वैसा ही देखने का आदी हो जाता है, और अचानक से हुए बदलाव को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और बार बार एक ही किरदार को निभाने के कारण किसी एक्टर की कोई भूमिका इतनी मेमोरेबल हो जाती है कि उसे भूलकर उसे नए किरदार में देखना आंखों के साथ साथ दिमाग को भी अच्छा नहीं लगता। डैनियल रेडक्लिफ ने हैरी पॉटर को लगातार 10 साल, ह्यू जैकमैन ने वुल्वरीन को 24 साल और आरडीजे ने आयरन मैन को 11 साल तक बड़े पर्दे पर निभाया है, और इसके दौरान इनकी दूसरी फिल्मों का वो इम्पैक्ट नहीं रहा, या वो इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से इनके निभाए गए वो कैरेक्टर लोगों को याद भी नहीं है। और यही कारण है कि एक एक्टर और उसके कैरेक्टर के बीच का जो बैलेंस होता है वो किसी एक किरदार की तरफ ज्यादा झुक जाता है। एक और कारण है जो मुझे समझ आता है, वो है एक्टर खुद। बाहुबली 1 और 2 को बनने में लगभग 5 वर्षों का वक्त लगा था, और इन 5 वर्षों में प्रभास ने कोई दूसरी फिल्म नहीं की। तो लगातार 5 सालों तक हर रोज एक ही किरदार में रहने के कारण या उसको प्ले करने के कारण कहीं न कहीं प्रभास के क्राफ्ट और एक्टिंग रेंज में बाहुबली का कैरेक्टर रच बस गया है, और वो खुद भी उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। उनकी आदि पुरुष में बहुत से ऐसे शॉट्स हैं जहां उनमें बाहुबली वाला प्रभास साफ साफ दिखता है।
उनके हाव भाव, उठने बैठने और चलने का तरीका थोड़ा बहुत ही सही बाहुबली को इंगित करता है। देखिए, होता यह है कि कभी कभी कोई एक्टर जब किसी किरदार को लंबे समय तक जीता है तब उसकी बॉडी लैंग्वेज भी धीरे धीरे उसी किरदार की तरह होने लगती है और एक वक्त पर वो पूरी तरह से इतना बदल जाता है कि वो एक्टर और उसके निभाए वो कैरेक्टर दोनों सेम ही लगने लगते हैं। लाइक रियान रेनॉल्ड्स और डेडपूल। प्रभास के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब वो बाहुबली से अलग कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो अजीब लगता है, चाहे वो राधेश्याम का लवर बॉय हो या साहो का शातिर चोर। प्रभास एज एन एक्टर अपने इन दोनों किरदारों के साथ बाहुबली लेवल का परफेक्शन वाला परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। उनके अंदर से बाहुबली को निकाल पाना खुद उनके लिए भी मुश्किल है। हालांकि उन दोनों फिल्मों का डायरेक्शन भी उतना अच्छा नहीं था। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा एनालिसिस परफेक्ट कास्टिंग के श्राप को लेकर। आप इस पर क्या विचार रखते हैं? अपने विचार कमेंट पर जरूर बताइए और साथ ही वीडियो में कुछ भी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे वीडियो में ऐसे टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।